दोस्तों नमस्कार। संध्याकालीन नमस्कार। जय जवान जय किसान, जय भगवान, जाट बलवान, भारतीय सेना जिंदाबाद। पहलगाम हमले पर पूरे देश ने दुख जाहिर किया है, शोक प्रकट किया है और पूरे देश को गुस्सा है। किसी बेकसूर निहत्थे लोगों पर वार करना कायरता है। आतंकवादी वे कश्मीर के हों, भाड़े के हों, किसी संगठन के हों, किसी आतंकवादी संगठन के हों, पाकिस्तान के हों, हिम्मत है तो भारतीय सेना के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। निहत्थे लोगों पर तो कहीं भी कोई भी कभी भी वार कर सकता है। कमजोर और रोमांटिक मूड लेकर के, भारतीय एकता की भावना लेकर के देश के अंदर शांति सौहार्द मान करके जो लोग गर्मियों की छुट्टी में कश्मीर में जाते हैं, उनके ऊपर घातक हमला करना, उनको मारना बहुत कायरतापूर्ण है। जो वहां पर मरा है, आज हमारे बीच में नहीं है, वह एक भारतीय मरा है। एक भारतीय जिसका मन आत्मा जातिवाद और धर्म में विश्वास नहीं करता है, वह पूरे भारत को भारतीय मान करके कहीं भी आने जाने के लिए कोशिश करता है। उसकी नज़र में भारत के लोगों में शांति, एकता और भाईचारा है। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं और जो मारने वाले हैं उन्होंने उनको केवल इसलिए मारा है कि ये हिंदू है। तो ये उन लोगों के हाथ में एक मुद्दा दे दिया जो लोग भारत में, पाकिस्तान में और भारत के बाहर धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, जिनका मकसद ही देश के लोगों को गुमराह करना है, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करना है। केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी भारत के लोगों के ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई होती है, फिर उसका एंटी रिएक्शन कैसे जवाब हमारे नेता देते हैं, कैसे हमारे शासन देता है, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे हमारे यहाँ आँख के अंधे और कान के बहरे हैं, वहाँ पर भी आँख के अंधे और बहरे हैं, वे भी अपना एक्शन दिखाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? सबसे पहले बताता हूँ फायदा किसको होता है। भारत और पाकिस्तान में जातिवाद और धर्म के नाम पर दोनों देश की सत्ता को हासिल करने वाले नेताओं को होता है, वो चाहे पाकिस्तान के हो और हिंदुस्तान के हो। दूसरा फायदा इसको उन हथियार के सौदागरों को होता है जो हथियार का व्यापार करते हैं, अर्थात
जब दोनों देश के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ेगी तो जो हथियारों का व्यापार करने वाले बड़े शक्ति हैं, जैसे अमेरिका है और भी हैं, तो उनके हथियारों की मांग बढ़ जाती है और वे ऐसे आतंकवाद को रोकने के लिए तो खुलेआम बात करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं पीछे, आतंकवाद के पीछे विदेशी ताकत और विदेशी दूसरे देशों का भी हाथ रहता है। हथियारों की इस दौड़ में गरीब विकसित देश, विकासशील देश विकास के नाम से पिछड़ जाते हैं और फायदा होता है दोनों देश के बीच में टकराव करने वाली महाशक्तियों को। वे महाशक्ति कौन है? हमारे पड़ोस में चीन है, तो वे कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएं। अगर वह चाहेगा तो उसका फायदा नहीं होगा, उसकी मांग घट जाएगी। चीन अपरोक्ष रूप से पाकिस्तान को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान को लगता है कि चीन आपका बहुत बड़ा हमदर्द देश है। यहाँ पर पाकिस्तान के सियासतदान धोखा खा जाते हैं। दूसरा है अमेरिका। अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगा करके उसको शांति के रास्ते पर ला सकता है, लेकिन व्यापार करने वाले और दूसरे देशों को अपने गुलाम बनाने वाली मानसिकता क्यों चाहेगी? और हम लोग मुस्लिम कट्टरवादियों के खिलाफ चीन के पास भागते हैं, जबकि चीन भारत का कम और पाकिस्तान का ज़्यादा फायदा चाहता है। अमेरिका भी, चीन भी भारत का कम फायदा चाहेगा और पाकिस्तान का फायदा ज़्यादा चाहेगा। हमारा बहुत पुराना साथी देश है रूस। हम रूस से दूर होते जा रहे हैं और इस दूरी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है और पाकिस्तान की मदद करता है अमेरिका। चाहे भारत की भूमि पर चीन कब्जा करता आया है, करता रहेगा। हम लोग वो कदम उठाते नहीं जो उठाने चाहिए। चाहे अमेरिका से हमारे छात्रों को वापस भेजा जाए, हम उनके खिलाफ कदम उठाते नहीं, भले ही कितना ही कर हमारे ऊपर लगा दे, टैरिफ लगा दे। तो और भारत में उन लोगों को फायदा होता है जो धर्म और राजनीति की आड़ में ऐसी घटनाओं के अंजाम पर घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, दिखावटी बहा रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में इस बात को मुद्दा रख रहे हैं कि देखो हिंदुओं को मारा है। मैं राहुल गांधी और अन्य विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने कहा है हम देश के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कोई भी कार्रवाई करें, एक्शन करें, विपक्षी पार्टियां उनके साथ हैं। वो तमाम भारत का देशभक्त इंसान प्रधानमंत्री के साथ है। अभी बात आती है क्या कार्रवाई करें। आर्मी एक्शन, डिप्लोमेसी एक्शन यानी कि विदेश नीति। ऐसे देश
ऐसे देशों को बीच में लाना जो पाकिस्तान पर दबाव बांध सके या अपने लेवल का हम व्यापार बंद कर सकें। आर्मी एक्शन हो तो कितना एक्शन हो, सांकेतिक जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, थोड़ा ऑफेंसिव या डायरेक्ट वार। गारंटी ले लेना, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को वो मुद्दा बना देगी जिस मुद्दे को नहीं बनने देने के लिए हमारी पूर्व की सभी सरकारों ने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं, कभी भी दूसरे देशों को इस मुद्दे पे बीच में नहीं आने दिया है और अपनी ही कूटनीति के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान का आर्मी की एक्शन के द्वारा भी एक्शन किया है। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही फिर कोई छोटा मोटा एक्शन होगा और प्रचार किया जाएगा हमने भीतर घुस करके मारा है। भीतर घुस करके मारने वाले असलियत में जिस दिन ये घटना हुई उससे अगले दिन या एक दो दिन बाद में विपक्षी पार्टियों के साथ खुल करके बातचीत करते और इस मुद्दे पर पूरे भारत के लोगों को लेते, सभी विपक्षी पार्टियों को लेते और बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाते। यहां पर एक सवाल उठता है, पहलगांव एक शांतिपूर्ण पर्यटक सुंदर मनोरंजक बहुत ही देश का दुनिया का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है, वहां पर सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं थे? और वहां पर सुरक्षा के प्रबंध थे तो वे क्या कर रहे थे? अगर वहां से आर्मी को पुलिस को हटाया है तो किसने हटाया है? आर्मी या पुलिस किसी पोस्ट को, किसी भी अपने जिम्मेदारी इलाके को जब तक नहीं छोड़ती है, जब तक उसको छोड़ने के लिए ना कहा जाए या आखिरी गोली तक जान देने की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा भारत के अंदर लोगों की भावना बताता हूं। आज से पहले, इस घटना से पहले, जहां भारत के लोग आपस में सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लंबी लंबी बहस हो रही थी, औरंगजेब, बाबर की औलाद, राणा सांगा के बारे में और जाने क्या क्या, जो जनता को आपस में बांट रही थी। भारत का आज नागरिक बोल नहीं रहा है, चुप है। उसमें से कुछ तो इसलिए चुप हैं जिनको बाबर की औलाद कहते थे, औरंगजेब की औलाद कहते थे, जिनको लगता था कि हमारे साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, जिनको पंचा लगाने वाले कहते थे, और वे चुप क्यों हैं? आप उनकी शुक्रवार की जो जुमे की नमाज होती है उसमें देखा, वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, पाकिस्तान को गंदी गंदी गाली दे रहे हैं और वे वंदे मातरम भी कह रहे हैं, भारतीय सेना की जय भी कह रहे हैं।
लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ ऐसे मानसिक अंधविश्वास अंधभक्त लोग हैं, अब भी उनको बुरा भला कह रहे हैं। और जो लोग बुरा भला कह रहे हैं, उनमें से आज मैंने कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो देखा। उनमें से कुछ किसी गरीब आदमी को, ठेली वाले को, सब्जी बेचने वाले को पकड़ के कह रहे हैं दिखाई नहीं देना, कल से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे क्या होगा? देश के अंदर असंतोष फैलेगा। हमारे देश में अभी तक ये विशेषता रही है, जब भी भारत के लोगों के ऊपर विदेशी हमला हुआ है, कोई आतंकवादी घटना हुई है, कोई भी आपदा आई है, पूरे देश के जाति के धर्म के लोग एकजुट होकर के उस समस्या का सामना करने के लिए आगे आते हैं। तो ये जो भाईचारा है देश के साथ जुड़ने का, इसको भी खोने पे लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए। पाकिस्तान का पानी रोक दिया। ये तो पुलवामा हमले के तुरंत बाद या पहले रोका था या नहीं रोका था, आप देखिए। और पाकिस्तान के साथ व्यापार रोका या नहीं रोका, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के साथ व्यापार को रोका है या नहीं रोका है। और इस बात को ध्यान देना चाहिए कि चीन, रूस या अमेरिका या कोई दूसरे देश को इसके बीच में नहीं लेना है। हमारे देश का नेतृत्व, लीडरशिप, सत्ता पक्ष, विपक्ष बहुत यहाँ पर विद्वान है, बहुत डिप्लोमेसी माइंड है और सेना बहुत मजबूत है। हम इस समस्या से सुलझ लेंगे। दूसरे देश को कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने देना है। अभी आता है कि आर्मी अगर एक्शन करती है तो किस गहराई से, बोलते ना मार को करना है, किस गहराई तक। क्या भारतीय सेना, वायुसेना और जल सेना एक साथ एक्शन कर का ऑर्डर मिलते ही एक्शन वो तो करेगी। कितनी दूरी तक वार करे? धमकियां देने से नहीं है। धमकियां तो पाकिस्तान देता है, फिर छुप के वार भी करता है। हम लोग सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर धमकी देते हैं। हमारी सेना बहुत अच्छी है, वो कभी भी अपनी तरफ से धमकी नहीं देती है, वो कार्रवाई करती है। एक्शन। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, भारत की सेना आगे बढ़ेगी। नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि युद्ध हो। हमारे वीर बहादुर सैनिक, किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग के बेटे प्राणों की आहुति देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। एक्शन का ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तान खत्म। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा हो जाएगा। और देखिए, कश्मीर के जो मुस्लिम हैं आज भारत के साथ अपने आप को जोड़ करके कैंडल मार्च, जुलूस, तिरंगा यात्रा दिखा रहे हैं। हमें इस पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं जोड़ना है। अगर कश्मीर का मुसलमान हमारे साथ जुड़ेगा तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में, विजय करने में बहुत बड़ी हमें मदद मिलेगी, उपलब्धि मिलेगी। कोई भी देश किसी भी देश पर हमला करता है, आक्रमण करता है, वह
अपनी लोकल जनता की सपोर्ट के बगैर विजय प्राप्त हासिल कर ही नहीं सकता। आज जो कश्मीर का मुस्लिम है, श्रीनगर का मुस्लिम है, वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, वहाँ के घोड़े वाले, खच्चर वाले, आपको एक बात मैं बता दूं, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने 37-38 साल सेना में नौकरी किया है। हमारी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जहाँ लोग हमारे हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच सकते, जहाँ हमें चलने में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ का लोकल, जिसको हम पोर्टर बोलते हैं, हमें कमर पे बैठा करके ले जाते हैं और हमारे लिए राशन, खाने पीने का प्रबंध वो करते हैं नीचे से। वो भी देशभक्त ही हैं। उनको गद्दार कहना अपने आप को धोखा देना होगा। जो आदमी हमारा रहने में, खाने में, हमारी जान बचाने में हमारी मदद करते हैं, केवल उनको इसलिए गद्दार कह देना कि ये मुस्लिम है, गलत बात है। मुझे पुलवामा हमले पर बहुत दुख है, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी आशा जगी है कि आज कश्मीर का मुसलमान भारत की सेना, भारत की जनता के साथ खड़ा हुआ है। वह वहाँ पर घूमने वाले सैलानियों को अपना खुदा बता रहा है, अपना मेहमान बता रहा है। हमारे मेहमान थे, रो रहा है। उनको ऐसी बात ना बोले, ये गद्दार हैं, ये खाते पाकिस्तान, हिंदुस्तान का है, गुनगाते पाकिस्तान का है। हमारी दुश्मनी अपराध से है, आतंकवादियों से है, भारत के मुसलमानों से नहीं है। भारत की सेना में भी बहुत मुसलमान हैं जो भारत के लिए अपनी जान देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सोच समझ के मैंने किया है, और जो सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं, सारा मामला राजनीतिक अनुभव की कमी, देश की जनता को प्यार मोहब्बत देने के बजाय जाति धर्म में बांटने वाली राजनीतिक मानसिकता। सभी पार्टी, जो पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए धर्म और जाति की बात करती है, वो भारत को एक सूत्र में बांध ही नहीं सकती। वो मानसिकता जो इतिहास में हुई घटनाओं का अपने फायदे के लिए वर्तमान जनता के मानसिक को विकृत कर रही है, वो कभी भी इस देश को एक नहीं जोड़ सकती है। आतंकवादी देश के अंदर भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादियों को खाना देते होंगे, उनको सूचना देते होंगे, उनकी मदद करते होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और बड़ा ही विनम्र आग्रह है, निवेदन है, सेना की संख्या बढ़ाइए। हमारी सेना की संख्या ज़्यादा होगी तो हमारे सैनिकों को जिम्मेवारी का इलाका भी छोटा होगा, उनको आपस में कनेक्ट होने, एक दूसरे से चल करके कनेक्ट होने का भी समय कम होगा, और आराम करने का भी टाइम मिलेगा, छुट्टी काटने का भी टाइम मिलेगा। खास तौर से जम्मू कश्मीर में भारत की थल सेना, आरआर और आर्टिलरी की और भर्ती कीजिए। उनके टेक्निकल सपोर्ट आर्म, उनके एडमिनिस्ट्रेशन आर्म्स, इनकी भी संख्या बढ़ाइए, और आधुनिक सर्च करने वाले इंस्ट्रूमेंट और रात को दिखाई देने वाले इंस्ट्रूमेंट की भी संख्या बढ़ाइए। देश के अंदर आज जो एकदम शांति हो गई है,
इस शांति को दुख के रूप में, अफसोस के रूप में, चिंता के रूप में अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, मजाक मत कीजिए। मरने वालों के साथ साथ हमदर्दी के साथ साथ सैनिकों की जान माल सुरक्षा, उनके एडम, उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन, बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी अनदेखा कर रही है, उसमें सुधार कीजिए। हमारे अगर अफसरों की कमी है, भर्ती कीजिए। और देश के अंदर सब जानते हैं कि किस, यहाँ पर मैं जाति शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, जाति का नाम नहीं लेता हूँ, उस जाति को पहचानिए जो सबसे ज़्यादा देश के लिए जान देते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी भर्ती की संख्या बढ़ाइए। मैं आरक्षण का नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, मैं नाम ही ले देता हूँ, जाटों को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेना में भर्ती कीजिए। मैं बाकी लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, जाटों जैसा बराबरी जाट ही कर सकते हैं। हमारी किसी से तुलना मत कीजिए। हमारी कुर्बानियों को, हमारी त्याग समर्पण को, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, बोलते नहीं मैं खुद रहा हूँ, जाट सूखा आटा खा करके, घास खा करके, पत्ते खा करके, सांप को खा करके, भूखा रह करके देश के लिए जान दे सकता है। जाट भूखे रह करके देश के लिए समर्पित है। राहुल गांधी को मैं धन्यवाद बोलूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है कि भारत सरकार जो भी एक्शन करेगी हम उसके साथ हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, आप भी सुधर जाइए। बिहार के चुनाव में दूसरी पार्टियों पर तंज कसने के बजाय, हंसने के बजाय, उन निहत्थे मासूम परिवारों के, मरने वाले परिवारों के साथ जाइए, सांत्वना दीजिए, उनके लिए कुछ घोषणा कीजिए और उस मजदूर जो आतंकवादियों के साथ अकेला भिड़ गया, उनकी राइफल खोस रहा था, मुस्लिम भले ही हो, उसके परिवार को हाथ मिलाइए। आज श्रीनगर का मुसलमान भारत के साथ है, उसको गले लगा करके, साथ जोड़ करके वे आपको इंटेलिजेंस खबर दे सकते हैं कि किस आदमी का संबंध किस आतंकवादी के साथ है। ऐसा तो कहीं नहीं है, पूरे शांति इलाके में नहीं है कि देश के गद्दार ना हो। श्रीनगर में मुसलमानों में भी कुछ होंगे, लेकिन जो आज भारत के साथ जुड़े हुए मुसलमान हैं श्रीनगर के, उनकी उदारता का, उनके समर्थन का फायदा उठाइए, उनसे खबरें लीजिए। आतंकवादियों के छुपने की जगह कहाँ है? आतंकवादियों के साथ संबंध रखने वाले नौजवान कौन हैं? आतंकवादियों का आने जाने का रास्ता क्या है? आतंकवादियों को खाने की मदद देने वाले कौन लोग हैं? आतंकवादियों को सीमा पार से लाने वाले कौन लोग हैं? आतंकवादियों को सीमा पार से अंदर ला करके, अंदर शांति प्रिय पहलगांव जगह तक रास्ता बताने वाले, गाइड करने वाले, मदद देने वाले, खाना देने वाले, सपोर्ट देने वाले कौन है? यह खबर, यह इंटेलिजेंस लोकल आदमी देगा। लोकल आदमी जिस सेना के साथ नहीं है, वह सेना कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती है। आप अपने ही गांव से कहीं से लगा देख लीजिए,
पुलिस पूछताछ करती है भूतपूर्व सैनिकों से, प्रधान से, कुछ उनके मुखबिर होते हैं। सोर्स खबर लेने की सोर्स, सीधा लड़ने चल दो, मुसलमानों को गाली देते रहो, श्रीनगर वाले ही रुकावट बन के खड़े हो जाएंगे, वहां पे हमारे सैनिक बहुत मर जाएंगे। भारत के मुसलमानों के खिलाफ बोल करके, भड़का करके, उनकी भावनाओं को हाथ पहुंचा करके भारत सक्सेस नहीं हो सकता है। और हद हो गई है। हम गरीब मुसलमान हैं, कोई 4 पशु, गाय भैंस कटरा कुछ भी ले जा रहा है, भले ही अपने खेत के लिए ले जा रहा है, नाम पूछा कौन है, कहाँ ले जा रहा, उसको काट देते हैं, इसको मार देते हैं। कोई भी शरीफ मुसलमान 4 पशु ले जा रहा, उसके साथ बदतमीजी कर देते हैं। लेकिन जिस बूचड़ खाने में, जिस कत्ल खाने में वे कटते हैं, उस बूचड़ खाने का मालिक हिंदू है, मुस्लिम है, उसको बिल्कुल नहीं देखते। उस बूचड़ खाने पे कभी हमला नहीं करते, ना उसको बंद करते। गरीब को मारते हो, निहत्ते को मारते हो। जो फल फ्रूट बेचने वाला मुसलमान है उसको तंग करते हो। कावड़ के दौरान ही देख लीजिए कितना हल्ला मच गया। मुस्लिम अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाएगा, ये कोई बात है? धर्म पूछ करके। शायद आतंकवादियों ने भी सोचा भाई भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो धर्म पूछ करके दुकान चलाने का आदेश है, हम भी धर्म पूछ के मारते हैं। एक्शन पर रिएक्शन होता है। और जो हमारे देश में छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, ये ही टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के दुश्मन जो विदेशी देशों में हैं, जो मुस्लिम देशों में, जो कट्टरपंथी देशों में, वहाँ के आतंकवादियों को दिखा करके हमारे खिलाफ आतंकवाद की पौध तैयार करते हैं कि देखो भारत में क्या हो रहा है। हो कुछ नहीं रहा, उसको बढ़ा चढ़ा करके दुश्मन बताता है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरा सवाल एक सैनिक का सवाल और जवाब है। ये घटना पाकिस्तान के द्वारा हुई है तो एकदम अटैक एक्शन कर देना चाहिए। बीच बचाव के लिए तो फिर बहुत देश आ जाएंगे। और इस समय बिहार के चुनाव स्टॉप, कोई नहीं, हमारे देश में हमारे देश के लोगों की सरकार है। सारा फोकस इस घटना से जुड़ना चाहिए। सभी देश की पार्टियों का, राजनीतिक दलों का तत्कालीन संसद का सत्र बुला करके, तीनों सेना अध्यक्ष को बुला करके एक्शन। कुछ होना हो, चुनाव प्रचार पर एकदम रोक लगनी चाहिए। चुनाव प्रचार में इस घटना के नाम पर कोई सत्ता पक्ष का विरोध करेगा, कोई विपक्ष का विरोध करेगा, तो भारत की मैं समझूंगा कि लोग अपने सत्ता के लिए शायद हमारे नेता ही करवाते हों ऐसी घटना। पहले चुनाव बंद, इस समस्या का समाधान निकालें। हमारे बहुत पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, कोर कमांडर हैं, ब्रिगेडियर हैं, आर्मी के बहुत ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी है, और मिलजुल करके बैठ करके इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। इसका फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। कोई विपक्षी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमसे बात नहीं किया, हमारी सलाह नहीं लिया, हमारी एडवाइजरी नहीं लिया।
चुनाव प्रचार बंद और इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इस पर बातचीत होना चाहिए। दोस्तों, मैंने बहुत ही संयम और शिष्टाचार से बात किया है। किसी एक पार्टी का पक्ष न रखते हुए मैंने अपनी भावना का पक्ष रखे हैं। देश की तमाम जनता में कुछ लोगों की भावना का पक्ष रखा है। देश की एकता और अखंडता देश की जनता में एकता में ही संभव है। देश की जनता एक है तो देश एक है। देश की जनता एक नहीं है तो देश एक नहीं है, देश कमज़ोर हो जाएगा। हमारा देश आज सौभाग्यशाली है कि हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। हमें आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिकारी और शांति के पुजारियों की मेहनत, त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण आज भारत देश आज़ाद है। इस देश की आज़ादी के लिए, इस कश्मीर को भारत का ताज सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमारे देश की सेनाओं ने बहुत कुर्बानी दिया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत कठिन तपस्या किया है। उन एनाम नाम परोक्ष अप्रोक्ष सैनिकों को मदद देने वाले मजदूर, पोर्टर, खच्चर वाले, शीलन को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जो सेना की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे लोग गरीब ही होते हैं। व्यापारी, उद्योगपति धर्म के पाखंडी देश को ना बांटें। किसी भी राजनीतिक पार्टी को धर्म और जाति, व्यापार के नाम पर आगे ना बढ़ाएं। हमारा देश सुरक्षित है। सुरक्षित बनाए रखने के लिए जनता को साथ लेकर चलें, सेना का सम्मान करें। सेना की किसी भी कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं, बिहार का चुनाव बंद हो जाएगा। आप सब क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपने विचार प्रकट के। रात हो रही है, मैंने रात को ये लाइव प्रोग्राम किया है, रुका नहीं गया। जब भी कहीं भी जाता हूँ, मेरा लंबा अनुभव सेना में, लोग मेरे से बात करते हैं, तो मैंने सोचा किस किस को क्या जवाब दूँ। मैं एक लाइव वीडियो बना देता हूँ और जो मन में आएगा देश हित के लिए, हमारे समाज के लिए, कल फिर हम बात करेंगे। अंत में आप सबको नमस्कार, जय हिंद। और एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते सैल्यूट है आर्मी को, हमारे वीर जवानों को, जो दिन रात इस अंधेरे में, इस गर्मी में, जंगल में, पहाड़ों में आतंकवादियों से सामना ही करते रहते हैं, कर रहे हैं। केवल आतंकवादियों से ही नहीं, हमारे जंगली जानवर, हमारी जंगलों में होने वाली बीमारियां को सैल्यूट है। और जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, तो डांगड़ खाप जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। और मेरी यूनिट का मोटो जय भगवान जाट बलवान। शुभ रात्रि।